आपको बताते चले कि खबर कानपुर से है, जहां पर डीएम और सीएमओ के बीच में विवाद में अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बताते चले कि कानपुर में सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि डीएम सीएमओ विवाद और भर्ती गड़बड़ी पर कार्रवाई हुई है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि बीते कल ही इंडिया वॉइस की तरफ से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था और जिसके बाद आज बदलाव हुआ है। बड़ा एक्शन योगी सरकार की ओर से लिया गया। आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है और जिसमें कि मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद सस्पेंशन कार्रवाई हुई है। तो आपको बताते चले कि कानपुर के इस मामले में इंडिया वॉइस की तरफ से इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया गया था और बीते कल ही इसे बड़ी प्रमुखता के साथ हमारा चैनल जो है वो लगातार उठा रहा था और जिसमें कि अब खबर का असर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें कानपुर के सीएमओ को निलंबित कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि लगातार यह जो मामला है वो चरम पर था, जिसमें कि कानपुर में चल रहे डीएम वर्सेस सीएमओ विवाद में आखिरकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गाज गिर गई है और जिसमें एक बड़ा एक्शन योगी सरकार की ओर से लिया गया है। आपको बताते चले कि शासन स्तर पर सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी जगह श्रीवास्तव के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाकर भेजा गया है। तो आपको बताते चले कि बड़ा इसमें बदलाव हुआ है, बड़ा एक्शन योगी सरकार की ओर से लिया गया है, जिसमें कि अब ये बड़ा बदलाव जिस तरीके से हुआ है उसके बाद इस विवाद में कहीं ना कहीं एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि डॉक्टर हरिदत्त नेमी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और कानपुर के वरिष्ठ नेता सतीश महाना के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर बताया था और जिसके बाद अब आपको बता दें कि इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ रमन मिश्रा जुड़ गए हैं। तो रमन, जिस तरीके से बड़ा एक्शन लिया गया है, इंडिया वॉइस लगातार मामले को उठा रहा था और आज इसमें बड़ा एक्शन हो गया, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास रमन? बिल्कुल निकिता, जिस तरीके से डीएम वर्सेस और सीएमओ की जंग कानपुर में चल रही थी और तमाम माननीय भी दो धड़ों में पड़ गए थे, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से डीएम ने भी प्रतिष्ठा लगा दी थी और सीएमओ ने भी प्रतिष्ठा लगाई हुई थी और दोनों के साथ में कई विधायक थे, लेकिन अब जिस तरीके से एक्शन हुआ है स्वास्थ्य विभाग का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पे एक्शन सीएमओ पर हुआ, सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इंडिया वॉइस ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी और जो भी पूरा विवाद कानपुर में चल रहा था डीएम और सीएमओ के बीच में, उसके अंदर की खबर दिखाई थी, जिसके बाद में ये पूरा एक्शन हुआ है। और आपको बता दें कि जहां पर माना जा रहा था कि सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने सीएमओ की पैरवी की थी, साथ में सुरेंद्र मैथानी विधायक ने की थी, एमएलसी अरुण पाठक ने की थी, उसके बावजूद सीएमओ अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। हाल ही में कल से सीएमओ का एक भगवाधारी तौलिया का फोटो भी वायरल हो रहा था। माना जा रहा था कि सीएमओ को कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि उनकी कुर्सी छिनेगी नहीं, लेकिन डीएम ने प्रतिष्ठा लगा दी और डीएम लखनऊ तक पहुंच गए थे कार्रवाई कराने के लिए सीएमओ पर और उनके साथ में थे विधायक अभिजीत सिंह सांगा और विधायक महेश त्रिवेदी, जिन्होंने पत्र लिखते हुए मुख्यमंत्री को सीएमओ के ऊपर इल्जाम लगाए थे। उनका कहना था कि सीएमओ पर के जो काम है वो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त रहता है। तमाम अस्पताल फर्जी तरीके से सीएमओ की उसमें सीएमओ की शह में चल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सीएमओ की जो बात थी वो सही साबित हुई और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते उन्हें सस्पेंड कर दिया और उदयनाथ को वहां का सीएमओ बनाया है। बिल्कुल रबर, ये जो एक्शन लिया गया है, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, तो इसमें साफ तौर पर ये सेट हो गया है कि अब चाहे जनता हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी, सभी कानून की नजर में एक समान है। रमन, बिल्कुल, जिस तरीके से हाल ही में कई ऐसे मामले आए हैं और स्वास्थ्य विभाग में भी कई ऐसे मामले हैं जिस पर कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार कहीं ना किसी जिला अस्पताल में कोई करप्शन से जुड़ा अगर कोई किसी पर इल्जाम लगता है, चाहे डॉक्टर हो चाहे अन्य स्टाफ हो,
तो उन पर एक्शन लेते हैं। और उसी तर्ज पर हालांकि ये मामला क्योंकि लोकल जिले के स्तर पर बहुत बड़ा हो गया था, डीएम और सीएमओ आमने सामने आ गए थे, लेकिन इसके चलते ये मामला ज्यादा सुर्खियों में आया। और अब जो एक्शन लिया गया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य विभाग द्वारा, वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, और जिस पर भी इल्जाम लगेगा उसे कहीं ना कहीं उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल रमन, क्या इस मामले में अभी और भी नाम सामने आ सकते हैं? क्या कोई और भी बड़ा खुलासा होने की आशंका है? बिल्कुल, जिस तरीके से उन्हें सस्पेंड किया गया और जांच भी बैठाई गई है, और जांच में तय होगा कि जो इल्जाम लगे थे सीएमओ हरिदत्त नेमी पर वो कितने प्रतिशत सत्य हैं और कितना प्रतिशत उसमें झूठ है। और जांच में अगर उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं भ्रष्टाचार के और लोगों को फायदा देने के, अगर वो सही साबित होते हैं तो कहीं ना कहीं मुसीबतें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी हरिदत्त नेमी की, क्योंकि अभी तो सस्पेंड हुए हैं, वैसे ही उनकी मुसीबत बढ़ी है। लेकिन अगर जांच में भी वो उनके खिलाफ अगर सबूत मिल गए तो उनके ऊपर और ज्यादा मुसीबतें बढ़ेंगी। ठीक है रमन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि योगी सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है और जिसके बाद अब सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया।